हाँ तो बच्चों, हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, 5.1 एक्सरसाइज भी समझी थी। उसमें हमने ये समझा था कि एपी होती क्या है, किसे हम एपी कहते हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, एपी के पदों को समझते हैं। पहला पद हमें पता था, किसी भी एपी का पहला पद ए से लिखा जाता है। ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी एपी कहीं से भी शुरू हो सकती है। जहाँ से शुरू होती है उसे हम प्रथम पद या ए कहते हैं। इससे अगला पद कैसे आता है? ए से अलग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, डी यानी कि सार्व अंतर। डी हम कहते हैं सार्व अंतर को। ए था प्रथम पद। सार्व अंतर का क्या महत्व है? अगर मुझे ये दो चीज़ पता है तो मैं पूरी एपी ज्ञात कर सकता हूँ। प्रथम पद तो मेरा ए हो जाएगा, ए ये खुद है जहाँ से एपी शुरू हो रही है। दूसरा पद अगर मुझे इस एपी का ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या होगा? प्रथम पद में डी जोड़ दो, सार्वंतर। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.1 के सम भी किए थे। तीसरा पद मुझे ज्ञात करना है, तीसरा पद एपी का, जो मेरा इससे पहले का पद है, तीसरे से पहले आता है दूसरा पद। दूसरे पद में एक बार डी और जोड़ दो। दूसरा पद था ए प्लस डी, उसमें मैंने एक बार डी और जोड़ा, डी प्लस डी आ गया मेरा ए प्लस 2डी। तो तीसरा पद मेरा होगा ए प्लस 2डी। इसी तरह से अगर मैं चौथा पद निकालूं, चौथा पद, तीसरे पद में एक बार डी और जोड़ दो। हर पद जो है वो डी जोड़ने से प्राप्त होता रहेगा अपने को। ए प्लस 2डी में यदि मैं एक बार डी और जोड़ दूं तो डी डी समान पद हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ए तो एज इट इज रहेगा, ए ज्यों का तो, प्लस में 2डी प्लस डी 3डी। पहला पद ए को मैं ये भी लिख सकता हूं ए प्लस 0डी। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। दूसरे पद में ए प्लस 1डी, कुछ नहीं लिख रखा तो 1 है। तीसरा पद ए प्लस 2डी। चौथा पद ए प्लस 3डी। चौथा पद निकाला ना, ए प्लस 3डी। पांचवा पद सोच सकते हो क्या आएगा? ए प्लस 4डी। 3डी तक आगे थे, 0डी 1डी 2डी 3डी। ए सब में समान है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो ज्यों का त्यों आ रहा है। तो पहला पद 0डी, दूसरे पद में 1डी, तीसरे पद में 2डी, चौथे पद में 3डी, पांचवें पद में आएंगे 4डी। 10वें पद में कितने आएंगे? 9डी। ए प्लस 9डी मेरा क्या होगा? 10वां पद होगा। 100वां पद क्या होगा? ए प्लस 99डी। चौथा पद है तो चौथे 4 से 1 कम 3डी। तो इसी तरह से 100वें पद में 100 से 1 कम 99डी। ए में कितने डी जुड़ जाएंगे? 99, क्योंकि पहले पद में 0डी जुड़े थे। हमारी गिनती 0 से शुरू हो रही है, तो जब हमारी पदों की संख्या 100 पे पहुंचेगी उस टाइम तक डी जो जुड़ेंगे वो होंगे 99 तक। इसी बात को लेके जो हमने अभी समझी, हम एक सूत्र बना सकते हैं। किस चीज का सूत्र? किसी एपी के nवें पद का सूत्र। nवां पद से हमारा अभिप्राय क्या है भाई? मैं उस nवें पद के सूत्र से एपी का कोई भी पद, n का मान अपने हिसाब से रख के भी मुझे 100वां पद निकालना है, 1000वां पद निकालना है, मैं एपी का कोई भी पद निकाल सकता हूं। सूत्र वो क्या बनेगा? अभी जो बात हमने समझी, मैंने किया चौथा पद, मैं लिखता हूं nवां पद। किसी भी एपी का nवां पद ए प्लस तो सब में ही आना है, चाहे पहला था तो भी ए प्लस आया, दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में भी, nवें में भी ए प्लस तो आएगा। जितनेवां पद मैं ज्ञात कर रहा हूं उससे एक कम गुणा में डी आता है। चौथा पद था तो एक कम यानी कि 3 गुणा में डी आया था, ए के जमा में। तो अब nवां पद ज्ञात कर रहा हूं तो n से एक कम क्या होता है? n में से 1 घटा दो। n में से n खुद एक चर है, चर में से 1 घटाओगे n घटा 1 ही आएगा। इससे ज्यादा इस बात को हम और हल नहीं कर सकते। तो a जमा में n से 1 कम n-1 गुणा में d, इसके इंटू में मैंने लिख दिया
डी। ये मेरा किसी एपी के nवें पद ज्ञात करने का सूत्र बन गया। इसका प्रयोग करके मैं कोई भी पद ज्ञात कर सकता हूं। जैसे कि मुझे मान लो चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद मैं पहले ज्ञात कर चुका हूं, a + 3d। क्या इस सूत्र से वही आता है? चौथा पद इस सूत्र से, यानी कि a4, पहले पद को a1, दूसरे को a2, तीसरे को a3, चौथे को a4। a4 क्या होगा? a+ 4 का क्या मतलब है? ये मेरा जो सूत्र है ना, इसे हम an का सूत्र लिख सकते हैं, nवां पद। जैसे चौथा पद 4 है, मैंने इसके पैरों में लिख दिया है कि ऐसे ही nवें पद को मैं an से लिख सकता हूं। इसका मतलब nवां पद। n की जगह मैंने 4 रख दिया, यहां n की जगह 4 रखा है, यहां भी n की जगह 4 रखना है और कुछ नहीं करना। n की जगह 4 रखा, 4 घटा 1 इंटू में d। a4 बराबर किसके आ जाएगा? a4 बराबर a जमा में 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ गया, 3 गुना में d, 3d। a + 3d चौथा पद मेरा आता है, वही चौथा पद यहां से भी मेरा क्या है? a + 3d है। तो ये मेरा ऐसा सूत्र बन गया जिसकी सहायता से मैं ऐसे लगातार मुझे कर करके जोड़ कर करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे पांचवा पद निकालने के लिए तो मैं a + 3d में एक d और जोड़ूंगा, एक एक डी जोड़ जोड़ के मैंने ये पद निकाले। अब मेरे को 1000वां पद निकालना है तो 1000 तक ऐसे जोड़ते जोड़ते बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारे ये सूत्र बहुत काम का है कि अगर मुझे सीधा 1000वां पद निकालना है, मैं क्या करूंगा? मैं निकालूंगा a 1000, इसका मतलब है 1000वां पद इस एपी का। वो क्या होगा? a जमा में n-1। n कितना है यहाँ पे? 1000। जितनेवां पद मैं निकाल रहा हूं वो n है, 1000वां पद निकाल रहा हूं 1000 -1 n-1। इस सूत्र को ध्यान में रखो, इंटू में d। अभी a और d के मान मैं नहीं रख रहा, a और d के मान रख के भी एक उदाहरण से तुम्हें समझाऊंगा। a + 1000 में से 1 गया 999 d, ये आएगा मेरा 1000वां पद एपी का। ये हमारा सूत्र जो है वो एक्सरसाइज 5.2 का आधार है। इसी आधार पे हम एक्सरसाइज 5.2 के सवाल करेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली के सवालों पे, उससे तुम्हें और अच्छी तरह से ये सूत्र जो है वो समझ में आ जाएगा। हाँ तो बच्चों, पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये सूत्र ध्यान में रखना। इस सूत्र को एक बार और मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इस सूत्र में है क्या। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, nवां पद अंडरस्टूड है, an का मतलब है nवां पद। an हमारा इसके बराबर है, यहां पे कुल मिला के मेरे पास 4 चर हैं इस सूत्र के अंदर। एक तो an, एक दूसरा a, तीसरा n और चौथा d। 5.2 प्रश्नावली के सभी सवालों में हमें क्या होगा? लगभग हर सवाल में हमें इन 4 चरों में से कोई 3 चर दिए होंगे, एक चर हमें ज्ञात करना होगा। पहला सवाल उसी पे आधारित है और बहुत से सवाल इसी बात पे आधारित आएंगे। हमें 4 में से कोई 3 चर, जैसे यहां दे रखे हैं मुझे पहले सवाल का पहला भाग a, d और n दे रखा है, an ज्ञात करना है। इसी सवाल के और जो भाग है उसमें इन चारों में से कोई और 3 दे दिए, हमसे कोई चौथा पूछ लिया गया। कोई भी 3 अगर हमें पता है, इस सूत्र में हम उन तीनों के मान रख देंगे, जो चौथा नहीं पता वो ज्ञात हो जाएगा। कैसे होगा करके देखते हैं। पहला भाग मैं समझा रहा हूं, मैं सूत्र को दोबारा लिख रहा हूं। तुमने पहले रकम लिखनी है, उसके बाद जब हल करो सवाल का तब कैसे करोगे? जैसे पहला भाग मैं हल कर रहा हूं, सूत्र लिख दो an बराबर a + n-1 इंटू में d। अब उन सभी चरों के मान रख दो जो हमें पता है। पहले भाग की मैं बात कर रहा हूं, पहले सवाल का पहला भाग। a है 7, a है यहां पे, d है 3, d है यहां, n है 8, यहां रख देंगे। an मुझे ज्ञात करना है, ये चीज मुझे ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना है उसे हम यूं का यूं लिखेंगे, an। a लिख दिया 7 जमा में n है 8 घटा 1 इंटू में d है 3। बाकी सभी चरों के मान रख दिए जो पता थे, जिसका नहीं पता था उसे यूं का यूं लिख दिया ताकि ये ज्ञात हो जाए। an बराबर, बीच में बराबर का निशान है, स्टार्टिंग में मैं
इंप्लाइज का निशान लगा रहा हूं, बराबर के आगे तीर का निशान लगा दो, इंप्लाइज यानी कि मुझे इस लाइन से ये लाइन प्राप्त हुई, इस लाइन से ये लाइन प्राप्त हुई। ए एन एज इट इज, इसको हल जितना हो सकता है करते हैं। हल करने का हमारा तरीका बोर्ड मास को का भागु जोग, जैसे भी तुम्हें समझ में आए। सबसे पहले उसमें किसको हल करते हैं, कोष्ठक को। 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, और गुणा में 3 लिख देंगे। इंप्लाइज ए एन बराबर 7 जमा में 7 गुना में 3 21। इंप्लाइज ए एन बराबर 7 जमा में 21 28। ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आएगा 28। ये सभी भाग 1 2 3 4 हल करके उसके बाद ये टेबल फिर से बना देंगे, उसमें जो खाली स्थान है उन्हें भर के हम दिखा देंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे तो ये सवाल कॉपी में करना है। समझ लो कि हमने ये ज्ञात कैसे करने हैं। ये भाग समझ में आया पहला भाग। एक भाग और समझाऊंगा अभी इसका। हाँ तो बच्चों चौथा भाग, चौथे भाग में हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन पूछ रखा है और ए एन भी दे रखा है। वही 4 में से 3 आइटम हमें दे रखी हैं, चौथी आइटम हमने ज्ञात करनी है। इस बार एन ज्ञात करना है। सूत्र हमारा यही है, इसको ऐसे ही लिखो इसी फॉर्म में। यहीं पे हम मान रख देंगे सभी, और जो ज्ञात करना है उसे ज्ञात कर लेंगे। ए एन मुझे इस बार दे रखा है, ए एन का मान रख देंगे 3.6, वो दे रखा बराबर है ए माइनस के 18.9 जमा का निशान एन। एन इस बार ज्ञात करना है तो मैं एन को नहीं बदलूंगा, एन को एन ही रखेंगे, एन घटा 1 इंटू में डी, डी है मेरा 2.5। इंप्लाइज ये जो संख्या है ये बाकी बचे हुए सारे के साथ जमा में है। जो संख्या बाकी बचे हुए सारे हिस्से के साथ जमा में हो उसे हम दूसरी तरफ लेके आए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस की है तो इधर आके ये प्लस की हो जाएगी। 3.6 माइनस के 18.9 इधर आके प्लस के 18.9 हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसे ही इधर लेके आऊंगा, 6ठी क्लास की बात है, लेकिन फिर भी समझ लो कई बच्चे गलती से 2.5 को किसी और संख्या को इधर लाने की सोचते हैं। 2.5 गुणा में है, मैं 2.5 को इधर लेके आऊंगा, भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम उसी संख्या को इधर लेके आएंगे जो बाकी बचे हुए सारे हिस्से के साथ गुणा जमा घटा भाग में हो। 2.5 केवल n-1 के साथ गुणा में है, इस हिस्से के साथ वो गुणा में नहीं है। अगर ये सारे के साथ गुणा में होती तो मैं इसे पहले इधर ला सकता था। अभी ये बाकी बचे हुए सारे के साथ गुणा में नहीं है। ये जो हिस्सा है जिसे मैं इधर लेके 18.9, ये इसको छोड़ के बाकी जो संख्या बच गई उस सारे के साथ जमा में है। इन दोनों की गुणा एक ही पद है तो उस सारे बाकी बचे हुए पद के साथ ये जमा में है, मैं इसे इधर ला सकता हूं। पहले इसे ही इधर लाना उचित है, उसे नहीं लाएंगे। उसे हम यूं कहते हो लिख देते हैं n-1 इंटू में 2.5 इंप्लाइज 3.6 और 18.9 को जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा भाई 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, आगे दशमलव है, और 18 और 3 21 और 1 22, 22.5 हमारा इन दोनों का जोड़ आ गया। ये जो है n-1 गुणा में 2.5। अब 2.5 के अलावा जो हिस्सा इधर है उस सारे के साथ ये गुणा में है। अब मैं इसे इधर ला सकता हूं। मैं ले आया, एक स्टेप में मैंने 2 काम कर दिए, इन दोनों को जोड़ दिया। 2.5 को इधर लाऊंगा तो वो इसके बटे में हो जाएगा। 2.5 गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। इधर है n-1। इससे आगे हम यहां कर लेते हैं इंप्लाइज n-1 बराबर, सिर्फ मैंने कोई बदलाव नहीं किया है अभी, इधर वाले को इधर लग दिया क्योंकि मेरे को n का मान ज्ञात करना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ज्यादा उचित है। 22.5 को 2.5 से भाग देना है, या तो भाग विधि से प्रॉपर भाग दे लो, तुम्हारी मर्जी है। भाग उसमें तुम्हें दशमलव वाली संख्याओं की भाग आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें और आसान तरीका बता देता हूं। दशमलव हटा के 22.5 दशमलव हटा के बन जाएगा 225/10, और इसके बटे में है 2.5। 22.5 को दशमलव हटा के वो लिखा, बटे में 2.5 है, इसे हम लिख सकते हैं 25/10 इंप्लाइज
n माइनस 1 बराबर 225/10। भिन्न के बटे में भी अगर कोई भिन्न है तो हम नीचे वाली भिन्न को पलट के ऊपर ले जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देते हैं। 25/10 का व्युत्क्रम होता है 10/25। बटे वाली संख्या को गुना में कर दो और नीचे वाली का व्युत्क्रम कर दो। इंप्लाइज n माइनस 1 बराबर -10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 225 पूरा पूरा भाग जाता है 9 पे, n माइनस 1 बराबर 9। इंप्लाइज n बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 9 + 1 यानी कि 10 आ जाएगा। n बराबर आ गया मेरा 10, n यानी कि 10 है। अगर मैं इसे p का 10वां पद ज्ञात करूं तो वो 3.6 आएगा। ज्ञात करके देख सकते हो, अपने उत्तर की जांच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तरीका है। पहले सवाल के सभी भाग तुमने इसी तरीके से करने हैं। अगला सवाल हम अगली वीडियो में समझेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं कम ही समझाता हूं, लेकिन अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।